आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब जरूरत और शौक के बीच की सीमा खत्म हो जाती है तो कभी एक छोटी सी जिद भी बहुत खतरनाक अंजाम तक पहुंच सकती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से आई एक घटना इसी बात की दर्दनाक मिसाल है। एक महंगे आईफोन की ईएमआई से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर गया। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय कुणाल चांदगुड़े ने एक महंगा आईफोन खरीदा था और जब इसकी ईएमआई चुकाने में उसे परेशानी होने लगी तो उसने घर वालों से पैसों की मांग की और इसी बात को लेकर उसके पिता मुरलीधर चांदगुड़े से विवाद हो गया। गुस्से और तनाव में कुणाल घर से निकलकर इलाके के पास स्थित खवद्या डोंगर के पास पहुंच गया। करीब 400 से 500 फीट ऊंची इस पहाड़ी के किनारे बैठकर उसने आत्महत्या की धमकी देनी शुरू कर दी और जब घर वालों को इस बात की भनक लगी तो वो आनन फानन में उस जगह पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पिता मुरलीधर और मां संगीता बार बार अपने बेटे से वापस आ जाने की गुहार लगाते रहे, यहाँ तक कि उस गांव के मुखिया ने उसे यह भरोसा दिलाया कि अगर वह वापस आ जाता है तो उसे एक नया आईफोन खरीद कर मिलेगा। उसकी मां संगीता देवी बार बार उससे हाथ जोड़कर वापस आ जाने की गुहार लगाती रही और फायर ब्रिगेड ने यहाँ तक कि नीचे सुरक्षा जाल भी लगाना शुरू किया। करीब 3 घंटे तक सबको धमकी देते रहा कुणाल, यहाँ से वहां अपनी जगह बदलते रहा और बार बार अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कहते रहा। दोपहर करीब 1 बजे उसके पिता मुरलीधर ने अपने बेटे के करीब जाने की हिम्मत की। उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने बेटे को किसी तरह समझा बुझाकर ससुरक्षित वापस ले आएंगे, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचे, उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, कुणाल ने अचानक पहाड़ी से छलांग लगा दी। बेटे को बचाने की कोशिश में मुरलीधर का भी संतुलन बिगड़ गया और दोनों बाप बेटे पहाड़ी से नीचे गिर पड़े और अपनी आंखों के सामने अपने पति और बेटे को पहाड़ी के नीचे गिरता देख मां संगीता देवी भी अपना संतुलन खो बैठी और उन्होंने भी उस पहाड़ी से छलांग लगा दी और कुछ ही पलों में एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। यह घटना एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। महंगे मोबाइल, ब्रांड और दिखावे की चाहत अपनी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। बच्चों की जिद को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनके गुस्से, तनाव, उनके चिड़चिड़ेपन को समय रहते समझना।